आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 62,881 पहुंच गया है। वहीं 1,029 लोगों की मौत हो गई है। रुड़की में टैंकर की टक्कर से बाइक सवार लड़की की मौत। रुड़की के कोर कॉलेज तिराहे पर टैंकर की टक्कर से बाइक पर सवार पिता और उनकी 10 साल की बेटी नीचे गिर गए। बेटी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाबा का श्रृंगार। प्रकृति ने बर्फ से किया बाबा केदार का श्रृंगार, धाम श्रद्धालुओं से है गुलजार। बाबा केदार ने एक बार फिर से बर्फ की चादर ओढ़ ली है। जी हां, केदार धाम में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है, जिससे केदारनाथ बर्फ की आगोश में आ गया है। बर्फबारी के बाद धाम का मौसम खुशनुमा हो गया है। हालांकि यात्रियों को कड़ाके की ठंड का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही। कई लोग बर्फ का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कई लोग अलाव की व्यवस्था न होने पर ठंड में रात को काटने को मजबूर हैं। दूर हुई दिल्ली की दिक्कत, यूपी जाने वालों को भी जल्द मिलेगी राहत। लॉकडाउन के बाद से दिल्ली के लिए उत्तराखंड रोडवेज की सेवाएं बंद थी, लेकिन अब दिल्ली के कश्मीरी गेट और आनंद विहार बस स्टेशन के लिए भी बसें चलने लगी हैं। बसों के संचालन को एक दिन पहले ही अनुमति मिल चुकी है। आज से बसों का संचालन तेजी पकड़ने लगा है। उत्तराखंड परिवहन निगम जल्द यूपी के लिए भी बसों की संख्या बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद उत्तराखंड में अलर्ट जारी। फ्रांस के बाद दुनिया के दूसरे देशों में हो रहे हमलों के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया है। फ्रांस में हुए आतंकी हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने समुदाय विशेष को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही दुनिया भर में हमले और विरोध हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तराखंड के लिए भी निर्देश जारी कर दिए थे। गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी करने के बाद डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है। वन कर्मियों और विदेशी तस्करों के बीच फायरिंग, एक वन आरक्षी घायल। भारत नेपाल बॉर्डर से लगे जंगल में कुछ समय से लकड़ी की तस्करी के मामले बढ़ने लगे हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार की देर रात करीब 10 बजे नेपाल बॉर्डर पर नेपाल के लकड़ी तस्कर जंगल से साल के पेड़ काट रहे थे। पेड़ों को काटकर नेपाल ले जाया जाना था। इस दौरान वन कर्मी गश्त करते हुए वहां पहुंचे। जैसे ही तस्करों की नजर वन कर्मियों पर पड़ी, उन्होंने उन पर फायर झोंक दिया। डोईवाला में सीएम ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में लिया हिस्सा, सरकार की गिनाई उपलब्धियां। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला विधानसभा में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्रतिभाग किया। उसके पहले मांजरी मंडल के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया था। इस दौरान सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। रिटायर्ड दरोगा के घर पहुंची चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, 2 ठगों को किया गिरफ्तार। काशीपुर में रिटायर्ड दरोगा के घर से आभूषण चोरी करने वाले 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ठगों की तलाश में लंबे समय से गश्त कर रही थी। महाकुंभ की तैयारियों में पुलिस, श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर फोर्स की तैनाती। हरिद्वार महाकुंभ धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले में करोड़ों श्रद्धालु पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाने हरिद्वार पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से परिस्थितियां बदली नजर आ रही हैं। हालांकि सरकार महाकुंभ 2021 को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है। वर्ग 3 और 4 के कब्जाधारियों को मिलेगा मालिकाना हक, शासनादेश जारी। उत्तराखंड सरकार ने वर्ग 3 और वर्ग 4 के भूमि पर कब्जाधारियों को उनका मालिकाना हक दे दिया है। सोमवार शाम राजस्व सचिव ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश जारी होने के बाद लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा, जिसकी मांग वे लंबे समय से करते आ रहे हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री को भेजा ज्ञापन। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने डीएवी कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम से उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा छात्र निधियों का 50% निधि उच्च शिक्षा निदेशालय से वापस लेने की मांग की है। करवा चौथ से पहले बाजार में लौटी रौनक, खिले व्यवसायियों के चेहरे। कोटद्वार में करवा चौथ के लिए महिलाएं जमकर खरीदारी की। मंगलवार को गोखले मार्ग, स्टेशन रोड, पटेल मार्ग और देवी रोड समेत अन्य स्थानों पर महिलाओं की भीड़ दिखाई दी। धधकराई कुमाऊं के जंगल, कई हेक्टेयर वन संपदा जलकर खाक। अल्मोड़ा वन प्रभाग के अंतर्गत अभी तक तकरीबन 2 हेक्टेयर आरक्षित वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। अभी भी जंगल दूर तक चल रहे हैं, जबकि वन महकमा आग बुझाने की बात कर रहा है। हरिद्वार महाकुंभ की तैयारियों में पुलिस, श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर फोर्स की तैनाती। हरिद्वार महाकुंभ धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। दुनिया के इस सबसे बड़े धार्मिक मेले में करोड़ों श्रद्धालु पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाने हरिद्वार पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से परिस्थितियां बदली नजर आ रही हैं। हालांकि सरकार महाकुंभ 2021 को लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गई है।
पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने वन विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएफओ के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुलदार के हमले में मारे गए युवक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। विकासनगर में वाहन चालक सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ा रहे धज्जियां। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर छोटे वाहन चालक सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन कर वाहनों में क्षमता से ज्यादा सवारी बैठा रहे हैं। इससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो उड़ ही रही हैं, लोगों में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। इसके अलावा बड़ी दुर्घटना घटने की आशंका भी बनी रहती है। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग का किया निरीक्षण। रुद्रप्रयाग की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर व्यापार संघ अध्यक्ष चंद्रमोहन सेमवाल ने भी जिलाधिकारी को नगर क्षेत्र की समस्याओं से भी अवगत कराया। पौड़ी में बनी मशरूम के बीज बनाने वाली पहली लैब, किसानों को होगा लाभ। उद्यान विभाग की ओर से मशरूम के बीज तैयार करने के लिए एक संस्था को लैब दी गई है। इस लैब में मशरूम के अच्छे बीज तैयार कर निर्माणों किसानों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे किसान मशरूम की अच्छी खेती कर ज्यादा आमदनी अर्जित कर सकें। नोटिस के बाद भी किसानों ने नष्ट नहीं की मांगूर विभाग करेगा कार्रवाई। प्रतिबंधित मांगूर मछली पालने को लेकर उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर और जसपुर के 16 किसानों को मत्स्य विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया है। एक किसान को छोड़ 15 किसानों ने अभी तक प्रतिबंधित मछलियों को नष्ट नहीं किया। ऐसे में मत्स्य विभाग ने टास्क फोर्स की मदद से उन मछलियों को नष्ट करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मत्स्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अच्छी पहल, डीएमसी का प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ अभियान, कोरोना के साथ कचरा भी होगा खत्म। नगर निगम देहरादून ने मंगलवार से एक मुहिम की शुरुआत की है। उसको नाम दिया गया है प्लास्टिक लाओ मास्क पाओ। इसमें HDFC बैंक और UNDP का भी सहयोग लिया गया है। इस अभियान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक और पॉलिथीन लाकर मास्क प्राप्त कर सकता है। निकिता हत्याकांड, विवेकानंद क्लब के अध्यक्ष ने की घटना की निंदा, सख्त कार्रवाई की मांग। विवेकानंद क्लब के अध्यक्ष एडवोकेट रवि चौधरी ने निकिता हत्याकांड की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि ये बहुत ही अफसोस की बात है कि आज हमारे देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। हरिद्वार और रामनगर में स्वच्छता अभियान, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। मंगलवार को हरिद्वार में शांति कुंज परिवार और रामनगर वन प्रभाग के कोटा रेंज में वन कर्मियों और ग्रामीणों ने सफाई अभियान चलाया। स्कूलों में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां, सवालों से बचती दिखी प्रधानाचार्य। सूबे में कोरोना संकट के बीच 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। काशीपुर के शहर के बीचों बीच स्थित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। मीडिया कर्मियों के पहुंच से ही कॉलेज प्रशासन हरकत में आ गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर मीनाक्षी व स्टाफ ने छात्राओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया।